अमेरिका की ईरान पर मुसलसल 11वें रोज़ भी बमबारी। सूबा इलाम, हमदान, सिस्तान, बलूचिस्तान और खोस्तान के शहरों पर हमले। ईरानी शहर तबरेज़, सिरक और बोशहर में भी धमाकों के बाद ईरानी फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक जौहरी तनसीब को किसी किस्म के नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फ़ौज के ऑपरेशंस, मराकज़, बहरी तनसीबात, ड्रोन, ज़ख़ीरागाहों और लॉजिस्टिक्स ढांचे को निशाना बनाया गया। अमरीकी कार्रवाई का मकसद ईरान की फ़ौजी ताकत को कमज़ोर करना है। अमरीकी हमलों पर ईरान के भी जवाबी वार। कुवैत में कैम दोहा को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। हमले में असलहा डिपो, लॉजिस्टिक मराकज़ को निशाना बनाया। अली अल सालिम बेस पर रेडार कॉम्प्लेक्स, वो बयान में रेडार सिस्टम पर हमला। बहरीन में एक बार फिर सायरन बज उठे। उर्दन में अमरीकी F-15 तैयारा तबाह करने और मुतादिद अमरीकी फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन का कहना है 17 जुलाई को उर्दन के अल ज़र्क एयर बेस पर ईरानी हमले में लापता होने वाले अमरीकी फ़ौजी अब हलाक तस्वुर किया जा रहा है। जंग में हलाक अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 18 हो गई है। ईरान के इराकी कुर्दिस्तान में ईरान मुखालिफ कुर्दों के ठिकानों पर भी हमले। वॉर तो उधर हो रही है भाई, बदला जो है पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो आवाम से निकाल रही है। तो इस रीजन में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल भुगत रहा है आवाम, वो पाकिस्तानी आवाम भुगत रहा है। जंग की वजह से पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है? जंग वहाँ हो रही है, पेट्रोल का इनके पास पता नहीं कितने स्टॉक पड़ा हुआ है। दिन ब दिन पेट्रोल हमें लगता है हम कमा इनके लिए रहे, हुकूमत के लिए कमाओ और पैसे इनको दो, इनका पूरा करो। गरीब आवाम क्या कर रही है, कुछ कर रही है, कोई इनको ख्याल नहीं है। पेट्रोल तो महंगा हो रहा है, गरीब मर रहा है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है भाई। गरीब इस मुल्क में गरीब को रहने का कोई हक नहीं। रोजाना की परेशानी है, रात सुबह कुछ रेट होता है, रात में अगली सुबह कुछ और रेट निकल आता है, ये तो गलत है। पेट्रोल 4 रुपए 93 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 7 रुपए 15 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपए 73 पैसे फी लीटर हो गई। फी लीटर डीजल 367 रुपए 21 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें 22 जुलाई के लिए हैं। मट्टी का तेल 4 रुपए 78 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 289 रुपए 37 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मंगल के रोज डीजल 5 रुपए 71 पैसे महंगा, जबकि पेट्रोल महज 35 पैसे सस्ता किया गया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर रद्दोबदल। पेट्रोल पंप मालिकान और वज़ीर पेट्रोलियम के मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोल पंप मालिकान का आज रात 12 बजे से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। पंप ओनर्स का माहाना की बुनियाद पर कीमतें मुकर्रर करने का मुतालबा। दूसरी जानिब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत के सामने मुतालबात रख दिए। मुनाफा मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपये करने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की पाकिस्तानी आला क़यादत से मुलाकातें। पाकिस्तान का ईरान अमरीका के दरमियान मुख़लिस सहूलतकार का किरदार जारी रखने के अज़्म का आदा। सिकंदर मोमनी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म का खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। फ्रीकैन से तहमुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। सिकंदर मोमनी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात में इलाकाई सलामती, दो तरफ़ा सिक्योरिटी उमूर और मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। सिकंदर मोमनी के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इंसदाद दहशत गर्दी और इंसदाद मुनशियात के लिए इश्तराक बढ़ाने का फैसला। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा अब्बास इराक़ची और सिकंदर मोमनी ने अमन के लिए गैर मामूली काम किया। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की नेतन्स में ईरानी एटमी मरकज पर हमले की धमकी दे दी। कहा यह हमला जल्द होगा, ईरानी हमला रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। लेबनानी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा ईरान ने उर्दन में जरूर नुकसान पहुंचाया, दीगर ऑपरेटर साथ देते तो ईरान ऐसा ना कर पाता। ईरान मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है, मगर अब अमरीका मुज़ाकरात नहीं चाहता।
अमरीका गलती ना करे, ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले से बाज रहे। ईरान की आला मुश्तरका अस्करी कमान की अमरीका को तंबी। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड का कहना है कि हमला किया तो अमरीका और इसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाएंगे। जौहरी तनसीबात पर हमले से जंग पूरे खित्ते में फैलेगी। ईरान जंग पर अब तक 37.5 अरब डॉलर्स लागत आ चुकी। मानता हूँ ईरान के पास अब भी सलाहियतें मौजूद हैं। तेहरान को तारीख की बदतरीन सूरत हाल में पहुँचा दिया। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ का सेनेट कमेटी में इजहार ख्याल। ईरान जंग के बायस कांग्रेस से 87 अरब डॉलर्स फंड्स की दरख्वास्त। ब्रीफिंग के दौरान जंग का एहतजाज, नारेबाजी। बोले ईरान फ़लस्तीन में बच्चों पर बमबारी बंद करो। तुम्हारे हाथ 17 अमरीकियों के खून से रंगे हुए हैं। एहतजाज के बायस कई बार कार्रवाई रोकना पड़ी। मुजाहिरीन को निकालने के लिए पुलिस बुलाना पड़ गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ईरान संजीदा नहीं। अमरीका भी मुज़ाकरात के जरिए बहरान का हल चाहता है। ईरान ने माजी में तयशुदा बातों पर अमल नहीं किया। अगर ईरान मुज़ाकरात में संजीदा हुआ तो अमरीकी भी संजीदगी से आगे बढ़ेगा। ईरान ने संजीदगी ना दिखाई तो अमरीका इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। बरतानिया के नए वज़ीर आज़म भी अपने पेशरो के नक्शे कदम पर। ईरान के खिलाफ अमरीका को अड्डे देने की बरतानवी पॉलिसी बरकरार। नए वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने भी ईरान पर हमलों के लिए अमरीका को बरतानवी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एंडी बर्नम ने भी साबिक वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की पॉलिसी जारी रखने का फैसला किया है। पंजाब और केपी में मानसून बारिशों का स्पेल जारी। पंजाब में 24 घंटे के दौरान हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 37 जख्मी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश, मौसम खुशगवार। गुजरावाला में दूसरे रोज़ भी वक्फे से बारिश जारी। गुज़श्ता रोज़ 238 मिलीमीटर बारिश से गुजरावाला शहर पानी पानी। फैसलाबाद गुजरात में भी जल थल एक। जुड़वा शहरों में भी जमकर बादल बरसे। हरिपुर में बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग, एक घर तबाह। मकीनों ने भागकर जान बचाई। दीर लोयर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। नदी नालियों में तोगयानी। मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। मानसून बारिशों से दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। पीटीएम में पंजाब के मुताबिक दरिया चनाब में खानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,52,000 क्यूसेक रिकॉर्ड है। मराला और कादिराबाद पर निचले दर्जे का सैलाब। मराला के मकाम पर बहाव 1,28,000 और कादिराबाद पर 1,57,000 क्यूसेक। दरिया रावी, सतलुज और जहलम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा पर निचले दर्जे का सैलाब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला पहुँच गए। आसियान रीजनल फोरम के वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ से मुलाकात। पाक रूस शराकतदारी के फ़रोग के लिए आला सतह रवाबित की अहमियत पर जोर। तजारत, तवानाई, राब्ताकारी और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन और राबता मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब के अमरीकी हममनसब स्कॉट बेसेंट से मुलाकात। मुआशी ताउन के फ़रोग, अमरीकी सरमायाकारी में इजाफे और स्ट्रेटिजिक मनसूबों पर पेशरफ्त पर बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना ने इलाकाई सूरत-ए-हाल के पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात उजागर किए। कहा पाकिस्तान देर पा इक़्तिसादी तरक्की के लिए इस्लाहात का अमल आगे बढ़ा रहा है। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म का आदा। इलेक्शन में कामयाबी मिली तो शहबाज शरीफ से कहूंगा कि मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। कहा
मैं वजीर आजम था तो आज़ाद कश्मीर का बजट डबल कर दिया था, अब बजट डबल नहीं 10 गुना बढ़ाएंगे। मुजफ्फराबाद के लिए 10 ग्रीन बसें और 15 क्लिनिक ऑन व्हील्स का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा कि जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हैं वो यहाँ सड़कें क्या बनाएंगे। जिन्होंने आपके हाथ में डंडे थमाए वो आपके दोस्त नहीं। सोच समझकर वोट देना ये आपकी तकदीर का फैसला है। फॉर्म 47 की पैदावार जमात कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकली है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कश्मीरी अवाम जाली नुमाइंदगी को पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं, आइंदा भी करेंगे। आज भी पंजाब के लाखों शहरी बेहतर इलाज के लिए सिंध का रुख करते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए नून लीग के MKM से हिमायत की दरख्वास्त। खालिद मकबूल सिद्दीकी से विफाकी वजीर एहसन इकबाल की क़यादत में लीगी वफ्द की मुलाकात। MKM का पार्टी कमेटी से मुशावरत करके आगाह करने का इंदिया। पंजाब हुकूमत की अपना मवेशी अपना रोजगार स्कीम पहले मरहले में 13 अजला में दही ख्वातीन को मुफ्त मवेशियों की फराहमी। बेवा या मुतल्लका ख्वातीन की उम्र की हद 55 साल मुकर्रर। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी से खातून की हैसियत की तस्दीक लाजिम। वेटरनरी अस्पताल या शफाखाना हैवानात पर वज़ीर आला सहूलत डेस्क भी कायम। दरख्वास्त गुजार ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। मरियम नवाज का कहना है कि दही ख्वातीन को मुआशी धारे में लाकर ही गुर्बत जैसे चैलेंज से निपटा जा सकता है। पाक चीन कंपनियों की हालिया B2B कॉन्फ्रेंस अहम संग मील है। चीनी कंपनियां मकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी में ताउन करेंगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है B2B कॉन्फ्रेंस से शोबा सेहत में सरमायाकारी आएगी। चीनी माहिरीन शोबा सेहत में पेशावराना तरबियत फराहम करेंगे। तिब्बी आलात की मकामी सतह पर तैयारी भी तरजीह है। दहशतगर्दी के लिए मजहब की आड़ में खारजी सहूलतकार गैर कानूनी मदारिस के जरिए फतावा का सहारा लेने लगे। खारजी सहूलतकार के भत्ताखोरी और मनपसंद फतवों से मुतालिक अहम इंकशाफात। खुद साख्ता मौलवी जफरयाब गिरफ्तार। ताल्लुक जामे निज़ामुल उलूम बन्नू और JUI के एक ग्रुप से है। खारजी सहूलतकार ने एतराफ़ किया कि वो खारजी कमांडर हिकमत रोशान का सरगर्म साथी और गुल बहादुर शुरा का रुकन रहा है। खारजी कमांडर जहाद के नाम पर भत्ताखोरी सरमायादारों को धमकाने के लिए मुझसे गैर शरई फतवे हासिल करते थे। सानिया गुल प्लाजा की इंक्वायरी सरकारी इदारों का तफ्तीश में ताउन न करने का इंकशाफ। तफ्तीशी अफसर ने पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक किसी सरकारी इदारे ने खत का जवाब दिया ना मुतल्लिका अफसरान के नाम दिए। सरकारी इदारों ने सवालनामे का जवाब भी नहीं दिया। DSP आमिर वर्क ने SBCA KMC रेस्क्यू समेत 8 इदारों को खत लिखे थे। तफ्तीशी अफसर की तनवीर पास्ता और दीगर मुल्ज़मान की जमानत मनसूख करने की अपील। कहा मुल्ज़मान तफ्तीश में मुदाखलत कर रहे हैं। भारत में जैन-ज़ी की कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर धरना जारी। एहतजाजी मुजाहिरीन का वज़ीर तालीम के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह भी एहतजाजी नौजवानों के हक में आवाज़ बुलंद कर दी। भारतीय हुकूमत को जाहिल करार दे दिया। कहा मैं इस वक्त सख्त गुस्से में हूँ कि मेरे मुल्क में नौजवानों के साथ क्या हो रहा है। ने फौज के कमांडर इन चीफ को ओहदे से हटा दिया। मिखाइलो ड्रापाती यूक्रेनी फौज के नए कमांडर इन चीफ मुकर्रर। ज़ेलेंस्की ने कुछ अर्सा पहले यूक्रेनी वज़ीर दिफा को भी बर्खास्त किया था। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद। फ्रांसीसी पार्लियामान ने कानून मंजूर कर लिया। पाबंदी का इतलाक जनवरी 2027 से होगा। फ्रांस कम उम्र अफराद की सोशल मीडिया तक रसाई महदूद करने वाला यूरोप का पहला मुल्क बन जाएगा।
पाक वेस्ट इंडीज़ 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच बिला नतीजा ख़त्म। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेटों पर 455 रन बनाए। बाबर आजम और अजहान ओवैसी ने नॉट आउट सेंचुरियां बनाई। मेज़बान टीम पहली इनिंग्स में 279 रन बना सकी। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने 229 रन बनाए। पहला टेस्ट 25 जुलाई से खेला जाएगा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज कल से होगा। किंग चार्ल्स और मलिका इफ्तिताही तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। पाकिस्तान का 38 रुकनी दस्ता इन गेम्स में शिरकत कर रहा है। एथलेटिक्स में एक बार फिर अरशद नदीम मरकज़े निगाह होंगे।